एक मुहावरा है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वो इस सरकार की हालत है। ये परिस्थितियां आज बनी है क्या? आज से 5 वर्ष पहले क्या ये परिस्थितियां नहीं थी? आज से 5 वर्ष पहले क्या कर्जा नहीं था? कर्जा उस समय भी था, लेकिन आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने सारी परिस्थितियों को समझते हुए ठीक तरीके से उसको चलाया, जिसके कारण से हम लोगों के समय में भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन हम लोगों ने इन ऐसे गाने नहीं गाए स्टेजों के ऊपर। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रोए नहीं हम कि आर्थिक बदहाली की तरफ से जा रहे हैं। एक तरफ आप ये बता रहे हैं हमारी आर्थिक बदहाली हो रही है, हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ आप लोगों को 10-10 गारंटियों की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों बातों के अंदर कंट्राडिक्शन है। लेकिन मैंने पहले ही शब्द प्रयोग किया है, अनुभवहीन लोगों की जो है वो लोग जो हैं वो राज कर रहे हैं, इसलिए उनको इस प्रकार की परिस्थितियों को सामना करने के लिए, समझने के लिए उनका मैं ये कह रहा हूं कि उनको वो चीजें समझ नहीं आ रही। सर, एक इन्वेस्टर के घाटे में है, ऐसे में इलेक्ट्रिक मॉडल अपनाने की बात हो रही है, सभी डीजल बसेस को तब्दील किया जाएगा इलेक्ट्रिक बसेस में, किस तरह से देखते हैं? आपके ध्यान में रहे कि इलेक्ट्रिकल बसेस का मूल्य आम बस से 4 गुना ज्यादा होता है। एचआरटीसी का बेड़ा आज किस तरीके से चल रहा है, उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय, चाहे वो ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिक कोई भी है, उसको पहली तारीख को तनख्वाह नहीं मिलती, उसको पेंशन वाले को पेंशन नहीं मिलती, जो ओवर टाइम लगाता है उसको ओवर टाइम नहीं मिलता, लीव इन कैशमेंट नहीं मिलती, बीमारी के खर्चे के ऊपर उसके बिल क्लियर नहीं होते। आप उन परिस्थितियों में से एचआरटीसी को गुजार रहे हो और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि हमने इलेक्ट्रिकल बसें चलानी है। उसको बस को चलाने वाला दुखी है, बस चलेगी कैसे? और आपके ध्यान में यह भी रहे, जो डाटा आज की तारीख में आता है, उस डाटे में आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आने वाले अगले 10 वर्षों में भी जिस प्रकार का डिमांड आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में या दूसरे प्रदेशों में है, मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो पा रही है। आपके पास आज की तारीख में भी एक चार्जर के ऊपर 4000 बसों से ज्यादा का बोझ है, एक चार्जर के ऊपर, जो आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश है। इसलिए मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह हमें इन बातों को नहीं सोचना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिकल बसेस लेनी है, लेकिन आप आज की तारीख में ये बोल रहे हैं कि हमने डीजल बंद ही कर देना, इलेक्ट्रिकल ले लेनी। कहां से ले लेनी आपने? ये जो झंडियां दिखा रहे हैं ना, जो हार पड़ रहे हैं, ये हमारे जमाने की है बसें सारी, इसका पैसा हम लोगों ने दिया हुआ है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है सुखू सरकार को व्यवहारिकता के ऊपर काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जो आपके समय में इन्वेस्टर मीट के दौरान आए थे, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री का ये कहना है कि 3 साल तक सरकार ने उनके लिए कोई भी काम नहीं किया, उनके प्रपोजल तक आगे नहीं बढ़ाए, अब हमें उनको रिव्यू करना पड़ रहा है। आपके ध्यान में रहे, हिमाचल प्रदेश में आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के समय में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ था। ऐसा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। और एक ध्यान में आपके और बात रहे कि 1,95,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे, उसमें से 35% एमओयू धरातल के ऊपर आए। उनमें मशीनरी का काम हुआ, कहीं पर कमीशनिंग हुई, कहीं पे बिल्डिंग्स बन रही हैं। इस प्रकार का 35% की जो काम है वो हुआ है। और ये जो 35% का जो काम है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ हो और उसका 35% धरातल पे इस प्रकार से इतने समय में आया हो, ये एक रिकॉर्ड है। इसलिए ये कहना कि काम नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, आदरणीय सुखू जी ये प्रयास कर रहे हैं कि इंडस्ट्री प्रदेश के अंदर ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए। अभी पिछले दिनों आपके एक टीवी चैनल के ऊपर मैं जुड़ा हुआ था, तो वहां पर उनके राजनीतिक सलाहकार बोल रहे थे कि हमने इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ पे स्टैब्लिश होने के लिए लोकल एक टोकन मनी जो है उनका प्रावधान किया कि उनसे टोकन मनी हम लेंगे और उसके बाद हम उनका, ताकि वो चले ना जाए। तो मैंने वहां पे कंट्राडिक्ट किया था उनको, मैंने कहा भैया टोकन मनी लेने का रिवाज हिमाचल प्रदेश में नहीं है। बाद में उन्होंने इसको सुधारते हुए बोला कि हम विचार के अंदर है, नहीं भी हो सकता ऐसा। तो सरकार को जिस प्रकार का प्रोसेस लगातार चला हुआ था उसको आगे बढ़ाना चाहिए, हम कौन सा इनकार कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछली सरकार के समय में जब मैं इसका उद्योग मंत्री था, आपके क्षेत्र के अंदर एक बार देखिए, ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क है ये उस समय आया है। ऊना के अंदर आपका बल्क ड्रग पार्क आया है। तो ये जो चीजें हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्षों में स्टैब्लिश हुई हैं, ये हिंदुस्तान के केवल और केवल 3 या 4 राज्यों के अंदर ऐसा हुआ है।
इसलिए उस समय अच्छा काम हुआ है। हम ये चाहते हैं ये सरकार भी अच्छा काम करे, लेकिन केवल और केवल हम बोले स्टेज के ऊपर ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। आपको पता होना चाहिए हमारे जमाने के अंदर एक पोर्टल था, जिस पोर्टल के अंदर 6 महीने के अंदर सभी इंडस्ट्रीज को बुलाया जाता था। हम खुद बीच में बैठते थे, आदरणीय मुख्यमंत्री बीच में बैठते थे और बैठ के आमने सामने ये बात होती थी कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्यों नहीं हुआ। हिम प्रगति पोर्टल उसका नाम था। पिछले 6 महीने में एक भी मीटिंग नहीं हुई है। इसलिए काम करने के तरीके को बदलना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट आना चाहिए। तो अभी पिछले 6 महीनों में इसका कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया।